हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का एसएससी जेई का ये क्रैश कोर्स। तो अभी पिछले कुछ दिनों में एसएससी जेई का ये क्रैश कोर्स जो था ये रुका हुआ था, इसकी और जो वीडियोस थे वो नहीं आ रहे थे। आज के ऑनवर्ड्स इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे आप लोगों के लिए और भी कुछ नया प्लान है वो भी जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग एकदम मस्त तरीके से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज शुरू होने जा रही है शाम के सेशन में, यानी कि 7:30 पीएम वाले सेशन जो हमारे आते थे उस पर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं हम लोग जल्दी। तो एकदम मस्त से रेडी हो जाइए। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ लिया होगा, है ना, प्रिपरेशन आप कर चुके होंगे। तो अभी इस मंथ के हिसाब से फेब का महीना शुरू हो गया है और हमारा टारगेट जो है उसके हिसाब से हम सब एकदम प्लानिंग मोड पर चल रहे होंगे, एकदम मस्त तरीके से जैसा प्लान किए थे वैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपने अभी तक कम से कम 3 से 4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया होगा, ठीक। और अगर किया होगा तो अब उसके क्वेश्चंस बनाने का समय है। तो एकदम मस्त तरीके से प्रैक्टिस मोड पर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा सीटीक्यू के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे, अब एमसीक्यू का फॉर्म जो है वो भी साथ साथ चलेगा। चलिए देखते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आज का जो छोटा सा टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी फटाफट से बता दूं। आज के सेशन पर क्या टॉपिक है। आज के सेशन पर देखिए, हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया या सुपर पोजिशन हो गया, इस टाइप के बेसिक जितने थ्योरम्स थे उसको कवर किया, ठीक है, थेवेनिन्स नॉर्टन्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं थ्योरम से जिससे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, जैसे कि टेलिजेंस थ्योरम, कॉम्पनसेशन थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम, है ना, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसी सीरीज में से रेसिप्रोसिटी थ्योरम आज के क्लास का टॉपिक है। तो आज देखेंगे हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में, कि ये थ्योरम क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का आ सकता है। ये 3 चीजें बताऊंगा शॉर्ट से इस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिएगा। देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम किस बारे में डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नेटवर्क है जो कि लीनियर बाइलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ड्स के अंदर से आपको क्वेश्चन में जो पूछेगा वो बनेगा। सबसे फर्स्ट थिंग आप देखिएगा लीनियर, देन उसके बाद बाइलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए आपका नेटवर्क। सो इन दैट केस अगर आप यहां से एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप की, तो एक्साइटेशन वर्ड जब हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमेशा सोर्स पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, वोल्टेज की बात करेंगे। तो इससे कुछ रिस्पॉन्स आएगा। भाई रिस्पॉन्स हो सकता है यहाँ इस रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या मिले, रिस्पॉन्स मिले। सो दिस विल बी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इस टाइप की सर्किट जो लीनियर बाइलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, बेसिकली 2 पोर्ट के एग्जांपल से आपको मैं इसीलिए बता भी रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, ठीक है। तो लीनियर बाइलैटरल पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो अगर उस पर हम लोग कोई एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं विथ इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, तो हमको ऐसे करंट के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक। बहुत बढ़िया बात है। तो फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहाँ से आता है। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलता है कि ऐसा ही तब भी होगा अगर आप इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें। तो अगर वही सेम सर्किट है, अंदर कोई नया एक्टिव सोर्स नहीं आया, तो इस केस में एक काम करिए, दोनों की पोजीशंस को आप इंटरचेंज कर दीजिए। पोजीशंस को इंटरचेंज मतलब इस बार एक्साइटेशन कहीं और से प्रोवाइड करिए। इस एक्साइटेशन को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है। और जो मैं रिस्पॉन्स ले रहा था ये वाला, ये रिस्पॉन्स को अब किसी दूसरे तरफ अपोजिट साइड पर लेकर के आते हैं। ये रहेगा यहाँ पर रेस्पॉन्स, किस फॉर्म में, करंट के फॉर्म में रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्साइटेशन, इसको वापस से मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ। इस एंड पर आप अगर वापस से एक्साइटेशन प्रोवाइड कर देते हैं, एक्साइटेशन ये वोल्टेज, तो करंट के फॉर्म में जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इनका रेशियो सेम रहेगा। किसके सेम रहेगा, तो पिछले केस में, इस केस में देखिए आपने एक्साइटेशन दिया, इससे कुछ रिस्पॉन्स मिला, तो एक्साइटेशन V1 डिवाइड बाय रिस्पॉन्स I2। I2 क्यों, इसको सेकेंडरी साइड मान लीजिए, इसको प्राइमरी साइड मान लीजिए, तो प्राइमरी साइड से इस बार वोल्टेज दिए तो वोल्टेज V1, सेकेंडरी साइड पर करंट लिए तो इसलिए I2 रिस्पॉन्स हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखिए वोल्टेज कहां से दे रहे हैं, सेकेंडरी साइड पर दे रहे हैं ना, तो इसका नाम लिखिए V2। करंट कौन सी आपके पास आ रही है, प्राइमरी में करंट आ रही है, तो दिस इज I1। तो इसका मतलब एज पर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही चीज के बारे में बोलता है कि, तो
आपका ये जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो सेम आएगा अगर सर्किट में कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं आया तो मतलब V1/I2 विल बी इक्वल टू V2/I1। दिस इज व्हाट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो डेफिनेटली वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए इस तरीके से। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या बोलता है? द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी समटाइम्स क्या बोलता है कि समटाइम्स यू मस्ट गिव टू गेट। ठीक है, तो बस एग्जैक्टली इसी फंडामेंटल के ऊपर, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के ऊपर ही हम लोग इस कंसेप्ट को अभी समझ रहे हैं, इस कंसेप्ट को देख रहे हैं। ठीक है, बोलिए ये वाला पॉइंट सबको क्लियर? तो चलिए एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ जो है, कंसेप्ट जो है, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग ये इसमें देखते हैं, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, लेट अस सपोज आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है। अब क्वेश्चन में आपको बोलता है कि रेसिप्रोसिटी चेक करके बताओ रेसिप्रोकल है होगा या नहीं होगा सर्किट, है ना, ये सर्किट रेसिप्रोसिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पर एक ऐसा वोल्टेज का सोर्स है, दिस इज लेट से 10 वोल्ट्स, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर एक कुछ बना देते हैं 2 ओम, और यहाँ पर लिख लेते हैं 1 ओम, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 ओम। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। ये आपकी सर्किट है, आपको बोलता है यहाँ आई डैश अगर इस तरफ फ्लो हो रही है तो जरा चेक करके बताना कि ये सर्किट रेसिप्रोसिटी को स्टेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से केस 1 लेते हैं पहले, केस 1। ठीक है, फर्स्ट केस में देखिए एक्साइटेशन कहाँ लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है। तो एक काम करिए, एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा एक्साइटेशन हमेशा ईएमएफ या वोल्टेज के फॉर्म में ही होगा, इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्योरी में। और रिस्पॉन्स हमेशा करंट के फॉर्म में हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन क्या है, इस बार एक्साइटेशन है हमारे पास 10 वोल्ट्स का। चलिए रेस्पॉन्स देखते हैं। अच्छा, एक्साइटेशन प्राइमरी साइड पर दिख रहा है हमको, तो इसको हम V1 बोल लेते हैं कि V1 की वैल्यू 10 वोल्ट्स है। रिस्पॉन्स चलिए देखते हैं आई डैश कितना आ रहा है, तो रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारा आई डैश, या इसको हम लोग I2 बोल सकते हैं, इस तरफ सेकेंडरी साइड पर है। तो करंट कितनी आएगी भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है 10 वोल्ट होगा, इसकी करंट बता दो कितनी की करंट आएगी, यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आएगी, 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। अच्छा, इस तरफ भी 2 है तो यहाँ पर भी आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एम्पियर आएगी, तो एकदम फिक्स है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 एम्पियर। सो I2 इज ऑफ 5 एम्पियर, ये रिस्पॉन्स है। तो बताइए रेशियो कितना आएगा, इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स यानी 10/5, दिस इज इक्वल्स टू 2, ये इनका रेशियो है फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में आपको सॉल्व करना है इसको। रेसिप्रोसिटी का थ्योरम अगर वैलिड है तो सेकंड केस में भी रेशियो इतनी आनी चाहिए, इन दोनों की प्लेसेस को मैं इंटरचेंज कर दूंगा उसके बाद भी। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, इस 10 वोल्ट को इस तरफ लगाऊंगा, रिस्पॉन्स दूसरी तरफ लेने वाला हूँ। रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी तरफ चाहिए मुझे। अब चलो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इस 10 वोल्ट को मैंने हटाया, अब 10 वोल्ट को मैं इधर प्लेस करूंगा, किधर, इस जगह पे जहां पिछली बार मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था। ऑब्वियसली डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, 10 वोल्ट्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो है मुझे अब इस बार दूसरी तरफ चाहिए, तो रिस्पॉन्स किधर चाहिए, इस तरफ चाहिए। क्या आपने 1 ओम रेजिस्टेंस को उठा के तो यहां नहीं लाया, ये ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस या पैसिव नेटवर्क का कोई भी कंपोनेंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस या पैसिव नेटवर्क का कोई भी कंपोनेंट को उठा के नहीं लाना है आपको, खाली रिस्पॉन्स उधर जो है इंटरचेंज करना है ना, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को बदलना है। पैसिव एलिमेंट को मत खिसकाइएगा, बुरा मान जाएगा वो। तो 1 ओम जहां बैठा है वहीं बैठे रहने दीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्स बस खाली यहाँ का लीजिए आप। चलिए देखते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स है, दो दो 2 ओम यहाँ पर, 2 ओम यहाँ पर, ये ऐसे पैरेलल सेक्शन में लगा हुआ है, हमको आई डैश की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं फिर से लिखूंगा एक्साइटेशन, इस बार एक्साइटेशन कितने का है, फिर से वही 10 वोल्ट का है। तो चलिए रिस्पॉन्स देखें, रिस्पॉन्स यानी कि I1 प्राइमरी साइड का करंट। तो बिल्कुल सिंपल दिख ही रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, I इज इक्वल टू V/R यानी कि 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी, और ये 5 एम्पियर बिना डिवाइड हुए पूरी की पूरी इसके अंदर से आएगी यहाँ से। मैं फिर से बता दूं एक बार, चलिए देखिए, देखिए इसी केस के अंदर ना आपको ऐसा दिखाई देगा, ये शॉर्टेड है ना ये वाला पोर्शन, तो करंट का डिवाइड होना तो बनता ही नहीं है। सी दिस इज 2 ओम,
इसका जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये 2 ओम पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास करंट सोर्स। कितने का करंट सोर्स बताइए? तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर 10/2, मतलब 5 एम्पियर का सोर्स आया। तो अगर यहाँ पे शॉर्टेड है तो इस 2 और इस 2 में कोई करंट जानी ही नहीं चाहिए। जितनी करंट आप भेजोगे यहाँ से 5 एम्पियर, पूरी की पूरी करंट यहीं से आएगी। तो मतलब इस ब्रांच का करंट कितना है? 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई। चलिए फिर से रेशियो निकालते हैं इसका। रेशियो एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स, एक्साइटेशन 10 था, ये 5 है, कैंसिल कर दीजिए, देखिए 2 आ गया रेशियो। आपको ये देखिए पिछले केस का रेशियो, इस केस का रेशियो, मैंने इंटरचेंज किया ना सप्लाई की पोजीशंस को, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ एकदम सेम रहेगा। ठीक है, एकदम करेक्ट है। अगर ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा जरा। एक नहीं, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, एक सॉल्व करने वाला सवाल है, एक बिना सॉल्व करने वाला सवाल है। ठीक है, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। ये एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं, बना करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर बताइएगा, मैं चेक कर लूंगा कमेंट आपका। लेट्स से यहां पर इस बार हम एक्साइटेशन, वहां नहीं, इस बार एक्साइटेशन यहां दे रहे हैं। आपको एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स का रेशियो जो है वो बताना है क्वेश्चन के अंदर। ये वोल्टेज सोर्स है, दिस इज 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पर 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। आपको रेस्पॉन्स बताना है इस तरफ, आई डैश। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर आपको रिस्पॉन्स बताना है। तो आपको बताना क्या है बेसिकली, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम, by reciprocity theorem find the ratio of excitation to response in both cases, in both cases। 2 कंडीशंस होंगी, एक बार एक्साइटेशन यहां, एक बार एक्साइटेशन दूसरी जगह पे। दोनों कंडीशंस के हिसाब से एक्साइटेशन टू रिस्पांस का रेशियो जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये टास्क है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन, चलिए इसको होमवर्क नहीं रखते हैं, इसको मैं ही बता देता हूँ सेकंड वाले को। फर्स्ट वाला तो होमवर्क में आप बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन और है जो मैं बता देता हूँ आपको, इसी से मिलता जुलता टाइप का है बट थोड़ा सा एक अंतर दिखेगा आपको। लेट अस सपोज कि आपके पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इस जगह पर एक करंट सोर्स दिया हुआ है, और बाकी सब जगहों पर ऐसे रेजिस्टेंसेस गिवन है, प्लस माइनस, ये हो गया 10 वोल्ट्स, दिस इज 3 ओम्स। ठीक है, ये 6 एम्पियर, 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये 4 ओम। ऐसा कोई क्वेश्चन है, और लेट अस सपोज कि आपको यहां से इस जगह से कोई रिस्पॉन्स जो है वो लेना है आई डैश। ठीक, और आपको क्वेश्चन में बोलता है कि चेक फॉर रेसिप्रोसिटी, चेक फॉर द एप्लीकेशन, चेक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, चेक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी अप्लाई कर सकें उसके लिए चेक कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन में रेसिप्रोसिटी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, जब जब ऐसा कंडीशन आएगा आप ध्यान दीजिएगा आपके सर्किट में, अगर मैं इसको एक्साइटेशन लेता हूं तो फिर ये क्या है, ये भी तो एक्साइटेशन है, मतलब आपकी सर्किट में एक से ज्यादा जगह पर एक्साइटेशन लगा हुआ है। तो ऐसे केसेस को कभी भी मत अप्लाई करिएगा रेसिप्रोसिटी, मतलब ऐसे केसेस पर रेसिप्रोसिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। आपका आंसर रहेगा नॉट एप्लीकेबल। ऐसे केसेस पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, वो थ्योरम इनवैलिड हो जाएगी इस केस में। क्यों? क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन एक ही होना चाहिए और उसका एक रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं तो इसको हटाने के बावजूद मेरा सर्किट अभी भी पैसिव नहीं बना, अभी भी एक्टिव सर्किट है, अभी भी ये सोर्स लगी हुई है जो इसको एक्टिवेट करके रखी हुई है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी में क्या पढ़ा, हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी में ये पढ़ा कि अगर सपोज कर लो आपके नेटवर्क पर अगर एक्साइटेशन को हटा दूं, मैं छोड़ दूं,
तो मेरा पूरा सर्किट लीनियर, बायलैटरल और पैसिव होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि पैसिव नेटवर्क होगा तभी तो आपके सर्किट में पैसिव का केस ही नहीं है। आप उस एक्साइटेशन को हटा भी देंगे ना तो भी यहाँ से एक्साइटेशन है, तो ऐसे केसेस पर कभी भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस आपके पास फिर एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको एज अ होमवर्क लीजिए, बनाइए, रेशियो की वैल्यू मुझे जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन सीरीज जब आपके लिए शुरू होगा तो बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनवाऊंगा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू।